अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं GNN और मैं हूं इब्राहिम पीरज़ादा। मैं हूं अंजला इरफान। बुलेटिन के आगाज में आपको बताएं कि नून लीग की चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज शरीफ कहती हैं मदर इन लॉ की सहूलत खत्म हो गई, अब फैसले लॉ करेगा। नवाज शरीफ पर जुल्म करने वाला एक एक किरदार इबरतनाक अंजाम को पहुंच रहा है। ये इंतकाम इनसे नवाज शरीफ नहीं बल्कि कुदरत ले रही है। कुदरत की अदालत ने पाकिस्तान और नवाज शरीफ से होने वाले जुल्म का सुओ मोटो लिया और काड़ा में जलसे से खिताब में बानी PTI पर भी तनकीद की और तनकीद करते हुए कहा कि आपके एम्पायर भी पकड़े गए, जालसाजी भी पकड़ी गई, सहूलतकारी भी पकड़ी गई। किसी दहशतगर्द जमात को सियासी जमात का इंतखाबी निशान नहीं मिल सकता। आपका इंतखाबी निशान बल्ला नहीं डंडा था जिससे कौमी तनसीबात पर हमले किए गए। वो डंडा अब छिन गया है। तुम्हारा इंतखाबी निशान पेट्रोल बॉम्ब होना चाहिए जो पुलिस पर चला है। तुम्हारा इंतखाबी निशान घड़ी होना चाहिए जो आपने चोरी की। चोर कहने वाला अपनी बारी आई तो घड़ी भी नहीं छोड़ी। कहते हैं ना कि चोर चोरी से जाता है, हेरा फेरी से नहीं जाता। कल परसों से बड़ा शोर मचा रहे हैं कि हमारा इंतखाबी निशान हमसे वापस ले लिया गया है। सुन रहे हो ना वो शोर? किसी ने कोई निशान वापस नहीं लिया। कौन सा निशान? तुम कहते हो कि तुम्हारा इंतखाबी निशान बल्ला था। तुम्हारा इंतखाबी निशान बल्ला नहीं था। तुम्हारा इंतखाबी निशान वो डंडा था जो तुमने अपने हाथ में पकड़ा हुआ था। वो डंडा जो तुमने पाकिस्तान की रियासत पर चलाया। इंतखाबी निशान वो घड़ी होनी चाहिए थी जो तुमने चोरी की है। शेर को शेर का निशान मिल सकता है लेकिन एक दहशतगर्द जमात को सियासी जमात का इंतखाबी निशान नहीं मिल सकता। इसको इसका कसूर नहीं है, इसको लाडलेपन की आदत थी। इसको आदत थी कि ये जब उमर अता बंदयाल जैसे बदनाम जमाना चीफ जस्टिस की अदालत में जाता था तो वो कहता था गुड टू सी यू इमरान खान साहब। ये फितना कह रहा था कि नवाज शरीफ को अंपायर साथ मिलाकर खेलने की आदत है। तुमने जितनी मर्तबा नवाज शरीफ को निकाला अल्लाह के फजल से ये अंपायर उसको वापस लेकर आए और अब चौथी बार भी लेकर आएंगे इंशाअल्लाह। दूसरी जानिब चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी कहते हैं नून लीग मुखालिफिन को पिच से आउट रखकर अकेले खेलना चाहती है। मुस्लिम लीग नून की सियासत जमहूरी नहीं। पंजाब में हमारे कुछ उम्मीदवारों को तीर के निशान से महरूम रखा गया। हम इलेक्शन कमीशन से रुजू कर रहे हैं। अदालत भी जाएंगे। पीपल्स पार्टी नून लीग की साजिशों का डटकर मुकाबला करेगी, नाकाम बनाएगी। कमर शहदाद कोर्ट में मीडिया से बात करते हुए कहा पुराने सियासतदान आज भी नफरत की सियासत कर रहे हैं। अवाम 8 फरवरी को नई सोच का साथ दें। इलेक्शन से भागने की कोशिश करने वालों को नुकसान उठाना होगा। जगह जगह जाके हम पाकिस्तान के अवाम का साथ मांग रहे हैं। इसलिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो अवाम पे एतमाद करती है, जिनका मंशूर, जिनका असूल ये कहता है कि ताकत का सरचश्मा अवाम है। यही सियासत की मतलब होता है कि आप अवाम की खिदमत करें, ना कि जो हमारे पुराने सियासतदान कर रहे हैं ये नफरत और तकसीम की सियासत। कि सियासत तो अपने मंशूर पे नहीं, वो तो ज़ाती दुश्मनियाँ पे उतर आए हैं। जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मुस्लिम लीग नून का जो पंजाब में इंतजामिया है वो सुप्रीम कोर्ट का और इलेक्शन कमीशन का जो PTI के साथ इनके इश्यूज चल रहे थे उसका गलत फायदा उठाते हुए वो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवारों को निशाना बना रहे हैं। नून लीग सियासत नहीं करना चाहती, अपने सियासी मुखालफीन को पिच से आउट रखना चाहते हैं और अकेला खेलना चाहते हैं। नून लीग के इरादे हैं जो नून लीग का सियासत है अब वो जमहूरी नहीं रहा। अब मुकाबला तीर और शेर का है और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ताला जनूबी पंजाब के अवाम एक बार फिर तीर के साथ देंगे और शेर का शिकार करवाएंगे। जमहूरियत के खिलाफ साजिश कामयाब हो गई। तहरीक इंसाफ इंतखाबात का बाइकॉट नहीं करेगी। आइन के तहत किसी जमात से इंतखाबी निशान नहीं लिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर नजरसानी अपील दायर करेंगे। रहनुमा तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। बोले सुप्रीम कोर्ट के फैसले से जमहूरियत तबाह होगी, करप्शन का दरवाजा खुलेगा। बानी PTI ने कहा है कि डटे रहना है और आपने वोट की हिफाजत करनी है। सोशल मीडिया पर बताएंगे कि PTI का उम्मीदवार कौन है और उसका निशान क्या है। सोशल मीडिया पर ऑफिशियल अकाउंट से अपने उम्मीदवारों का बताएंगे। खान साहब के इंस्ट्रक्शन के मुताबिक हम इंशाअल्लाह ताला फुल फोर्स के साथ इलेक्शन कंटेस्ट करने जा रहे हैं। जो भी निशान हमारे कैंडिडेट्स को मिलेगा PTI 3 दिनों के अंदर अंदर इंशाअल्लाह ताला अपने सपोर्टेड कैंडिडेट का अपने मुतालिका निशानात के साथ एक लिस्ट इशू करेगी।
जिसने हमसे बल्ला ले लिया, उससे 25 करोड़ अवाम की बुनियादी हकूक मुतासिर हुए हैं। ये जमहूरियत का बहुत बड़ा नुकसान इससे हुआ है और इससे करप्शन की एक इब्तिदा हो। लेकिन जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरी है, यही पे अमल होगा। लेकिन इस सिलसिले से हम रुकेंगे नहीं और न बॉयकॉट करेंगे। इंशाल्लाह हम फुली पार्टिसिपेट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का ताल्लुक है, उस पे हम दो चीजें जरूर कहेंगे कि हमने रिव्यू हर सूरत फाइल करना है, तो इंशाल्लाह ताला इसके खिलाफ रिव्यू भी हम सुप्रीम कोर्ट में फाइल करेंगे। खान साहब का यही मैसेज है, सारे अपने वर्कर सपोर्टर कैंडिडेट्स को घबराना नहीं, कोई इश्तिहाल में नहीं आना, डटे रहना है, अपने वोट का हिफाजत करना है, वोट का सही इस्तेमाल करना है। 8 तारीख को ज्यादा से ज्यादा तादाद में निकलना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं, बानी PTI का एक ही मुतालबा है कि मुल्क में साफ और शफाफ इंतखाबात कराए जाएं। हम साफ और शफाफ इंतखाबात के लिए मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं। कमरा अदालत में सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा, आमिर कियानी, इमरान इस्माइल, फवाद चौधरी और मौलवी महमूद मुझे जेल में मिलने आए और कहा कि पार्टी छोड़ दो। पूरी कौम ने देखा कि PTI को कैसा लेवल प्लेइंग फील्ड मिला। हम इलेक्शन लड़ेंगे और आज़ाद लड़ेंगे। हमारा पैगाम है कि जिसके पास जो निशान है वो उसको बल्ला समझे। ये इंजीनियर्ड इलेक्शन है और इसको दुनिया तस्लीम नहीं करेगी। इलेक्शन कमीशन ने हमारे इंट्रा पार्टी इलेक्शन पर सवालात उठाए, बाकी जमातों के इलेक्शन पर कोई सवाल नहीं उठाया। अंदाज़ा था कि हमें बल्ला नहीं मिलेगा। अदालतों का फैसला तस्लीम है, लेकिन तारीख सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अपना फैसला ज़रूर करेगी। वोटरों से अपील है कि अगर बानी PTI को बाहर देखना चाहते हैं तो अपने उम्मीदवारों को जितवाएं। आपकी बड़ी मेहरबानी और बहुत शुक्रिया। लेवल प्लेइंग फील्ड की दरख्वास्त वापस कर दें। लतीफ़ खोसा का चीफ जस्टिस से मुकालमा। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि आप केस चलाना चाहते हैं या नहीं। हमारा फैसला मानना है, माने, नहीं मानना तो आपकी मर्जी। लतीफ़ खोसा ने कहा कि हम आपकी अदालत में ये केस नहीं लड़ना चाहते। आपने तो PTI की फील्ड ही छीन ली। सुप्रीम कोर्ट ने वापस लेने की बुनियाद पर PTI की दरख्वास्त निपटा दी। हम लेवल प्लेइंग फील्ड लेने आए, आपने फील्ड ही छीन ली। लतीफ खोसा का चीफ जस्टिस पाकिस्तान से मुकालमा। बोले, सुप्रीम कोर्ट के फैसले से PTI की 230 नशिस्तें छिन गई। रात 11:30 बजे ऐसा फैसला सुनाया गया जिससे PTI का शिराजा बिखर गया। हम अब क्या तवक्को करें कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड मिलेगी। हम आपकी अदालत में ये केस नहीं लड़ना चाहते। चीफ जस्टिस ने कहा, हमारा फैसला मानना है, माने, नहीं मानना तो आपकी मर्जी। आपसे बार बार कहा था कि इंट्रा पार्टी इंतखाबात का होना दिखा दे। आपको फैसला पसंद नहीं तो कुछ नहीं कर सकते। जस्टिस मुसरत हलाली ने इस्तफसार किया कि आपको लगता है इंतखाबात शफाफ नहीं है, जिस पर लतीफ खोसा ने जवाब दिया, इंतखाबात बिल्कुल गैर मुनसिफाना है। चीफ जस्टिस ने लतीफ खोसा से मुकालमा करते हुए कहा कि लतीफ खोसा साहब, ये दुरुस्त तरीक़ाकार नहीं। आप सीनियर वकील हैं, आप पाकिस्तान के सारे इदारे तबाह कर रहे हैं। जस्टिस मुसरत हलाली ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि इलेक्शन कमीशन फेयर नहीं है। इलेक्शन कमीशन एक पार्टी के पीछे भाग रहा है। इलेक्शन कमीशन को दूसरी जमातें नजर नहीं आती। सुप्रीम कोर्ट ने PTI की जानिब से दरख्वास्त वापस लेने की बुनियाद पर निपटा दी। वकील तहरीक इंसाफ लतीफ़ खोसा कहते हैं, हमसे फील्ड ही छीन ली गई। अब लेवल प्लेइंग फील्ड का केस कोई मायने नहीं रखता। सुप्रीम कोर्ट का शुक्रिया, अब हम आवाम की अदालत में जाएंगे। अवाम को इंतखाबी निशान से फर्क नहीं पड़ता। जो भी PTI के नाम पे इलेक्शन लड़ेगा, वोटर्स उसको ही वोट देंगे। आपके फैसले से जमहूरियत तबाह हुई है। ये स्याह दिन है पाकिस्तान की सियासी और जमहूरियत के लिए। PTI का सिंबल नहीं लिया गया। ये 25 करोड़ अवाम को उनके हक राय दही की से महरूम किया गया है। में कोई एतमाद नहीं है ना इलेक्शन कमीशन पर। आपकी बड़ी मेहरबानी, जो जिस हद तक आपने वो ऑर्डर किया था 22 अक्टूबर का, आपके पास 187 के अख्तियारात हैं। अगर आप इस मुल्क को बचाना चाहते हैं, फिर आप 187 में अपने तय जो भी ऑर्डर करें। ये लेवल प्लेइंग फील्ड की बात की थी आपने, तो फील्ड ही हमसे छीन ली है। तो हमें कोई एतमाद नहीं है, इसलिए हम अपनी ये पिटीशन वापस लेते हैं। हम 25 करोड़ अवाम की अदालत में जा रहे हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने बुशरा बीबी ने कहा केस में खाबर मानिका को नोटिस जारी कर दिया। अदालत ने ट्रायल रोकने की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया। और दूसरी जानिब अडियाला जेल में गैर शरई निकाह केस में बानी PTI और बुशरा बीबी पर आज भी फर्द जुर्म आयद ना हो सकी। साबिक चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी की दरखास्त पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने समाअत की। बुशरा बीबी के वकील सलमान अकरम राजा ने बताया कि ये शिकायत सेक्शन 496 के तहत दर्ज हुई। जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी ने इस्तफसार किया कि ये क्या है, जिस पर सलमान अकरम राजा ने बताया कि कानून के मुताबिक 2 गवाह होना लाजमी है जो कहे ये काम उन्होंने देखा है। अगर गवाह नहीं है तो ये कंप्लेंट वहीं खत्म हो जाती है। अदालत ने इस्तफसार किया कि इतराज क्या है। एक सेक्शन लगा है कानूनी शादी न हो, दूसरा
सेक्शन है शादी ही न हो, जिस पर वकील सलमान अकरम राजा ने कहा कि शिकायत कुनिंदा का कहना है कि 14 नवंबर को तलाक हुई और 39 दिनों बाद निकाह हुआ। हमारा मौक़िफ़ है कि ज़बानी तलाक इससे पहले अप्रैल 2017 में हुई थी। अगर शिकायत कुनिंदा की बात मान ली जाए तो तब भी इद्दत की मुद्दत 48 दिनों में मुकम्मल होने का फैसला मौजूद है। सुप्रीम कोर्ट का शरीयत अपीलेट बेंच ये फैसला दे चुका है। अगर शिकायत कुनिंदा का मौक़िफ़ ही मान लिया जाए तो तब भी ये मुद्दत पूरी हो चुकी है। अदालत ने केस में दरखास्त गुजार खावर मानिका को नोटिस जारी करते हुए मजीद समाअत 17 जनवरी तक मुलतवी कर दी। दूसरी जानिब सीनियर सिविल जज कुदरतुल्लाह ने अडयाला जेल में गैर शरई निकाह केस पर समाअत की, जिसमें बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ आज भी फर्द जुर्म आयद न हो सकी। दौरान समाअत वकलाए सफाई ने अदालत को बुशरा बीबी की आइंदा समाअत पर हाजिरी की यकीन दहानी करा दी। केस की समाअत कल होगी।